हरे कृष्णा। तीसरा स्कंद 29वां अध्याय है। भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। श्लोक नंबर 15 से हम कंटिन्यू करेंगे। भक्त को अपने नियत कार्य को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के हो। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। तात्पर्य: मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्र वर्ण के अनुसार अपने नियत कर्म करने होते हैं। भगवद गीता में भी मानव समाज के 4 विभिन्न वर्णों का नियत कर्मों का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों के कर्म में इंद्रियों को वश में करना तथा सरल, स्वच्छ तथा विद्वान भक्त बनना। क्षत्रियों का में शासन की प्रवृत्ति होती है। ये युद्ध भूमि में डरते नहीं और दानशील होते हैं। वैश्य तथा व्यापारी वर्ग व्यापार करता है, गौओं की रक्षा करता है और कृषि उपज के विकास का करते रहते हैं। शुद्ध तथा श्रमिक वर्ग उच्चतर जाति की सेवा करते हैं क्योंकि वे स्वयं अधिक बुद्धिमान नहीं होते। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, स्वकर्मण तम अभ्यच्य। हर अवस्था में मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र नहीं। कोई भी अपने गुरु अथवा भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशन में अपने अपने निर्धारित कर्मों को करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि उसके कर्म निम्न हैं। ब्राह्मण अपनी बुद्धि का प्रयोग से तथा क्षत्रिय अपने सैन्य चातुर्य से भगवान की सेवा कर सकता है। जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण की सेवा की। अर्जुन योद्धा था, उसके पास वेदांत या कोई बौद्धिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं था। व्रजघात की अंगनाएं वैश्य जाति की में उत्पन्न थी और वे गायों की रक्षा तथा कृषि कर्म में लगी रहती थी। कृष्ण की धर्म पिता नंद महाराज तथा उनके सहकर्मी सभी वैश्य थे। वे थोड़े भी शिक्षित नहीं थे, किंतु वे कृष्ण के प्रेम के द्वारा तथा प्रत्येक वस्तु उन्हें अर्पित करके उनकी सेवा करते थे। इसी प्रकार कोई उदाहरण है जहाँ चांडाल तथा कृष्ण की सेवा करते थे। यही नहीं, विदुर मुनि भी शूद्र समझे जाते थे क्योंकि इनकी माता शूद्र थी, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं माना जा सकता क्योंकि भगवद गीता में भगवान की घोषणा है कि कोई भी भक्ति में लग सकता है, वह निस्संदेह दिव्य पद को प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है यदि वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति के लिए किया जाए। ऐसी प्रेम भक्ति अकारण, निबित तथा इच्छा अनुसार संपन्न होनी चाहिए। कृष्ण प्रेय है और हर एक को उनकी सेवा करनी चाहिए, यही शुद्ध भक्ति है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पद है नीति हिस्त्रेण, कम से कम हिंसा या जीवन की बलि करते हुए। यदि भक्त को हिंसा का सहारा लेना पड़े तो आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप मांस न खाने की बात करते हैं किंतु आप शाक खाते हैं, क्या यह हिंसा नहीं है? इसका उत्तर यह है कि यह शाकाहार हिंसा है और शाकाहारी भी अन्य जीवों की हिंसा कर रहे हैं क्योंकि शाक में भी जीवन है। अभक्त लोग भोजन के लिए गाय, बकरे तथा न जाने कितने पशुओं को मार रहे हैं और एक शाकाहारी भक्त भी वध करता है, किंतु यहाँ पर इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों का वध करना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीवों का जीवन है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही हिंसा करें। मनुष्य को ऐसी कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित न हुई हो। यज्ञ शिष्टा सिने संत, यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ मनुष्य से खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भक्त केवल प्रसाद अथवा भगवान को अर्पित भोजन को ही ग्रहण करता है। और कृष्ण कहते हैं, जब भक्त उन पर भक्तिपूर्ण वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ अर्पित करता है तो वे उसे खाते हैं। भक्त कृष्ण को वनस्पतियों से तैयार किया गया भोजन अर्पित करें। यदि भगवान पशुओं से तैयार खाद्य सामग्री चाहते होते हैं तो भक्त उसी की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु भगवान ने ऐसा न करने का आदेश दिया है। हमें हिंसा करनी ही पड़ती है,
यह एक प्राकृतिक नियम है, किंतु हमें अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए। केवल उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितने का भगवान ने आदेश दिया है। अर्जुन वध कार्य में लगा रहा, और यद्यपि वध करना हिंसा है तो भी उसने कृष्ण को की आज्ञा से शत्रु का वध किया। इसी प्रकार हम आवश्यकता अनुसार भगवान के आदेश से हिंसा करते हैं तो वह नीति हिंसा कहलाती है। हम हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु हमें उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितने का आदेश भगवान से प्राप्त है। श्लोक नंबर 16। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमलों का स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्त के कार्यों में से एक है मंदिर पूजा। नव दीक्षितों के लिए इसकी संस्तुति की जाती है, किंतु जो उन्नत हो चुके हैं उन्हें मंदिर पूजा के प्रति अनाकानी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भगवान की उपस्थिति एवं नवदीक्षित तथा उन्नत भक्त के लिए एक सी नहीं होती। एक नवदीक्षित अर्च विग्रह को मूल भगवान से भिन्न मानता है, वह इसे देवता विग्रह के रूप में भगवान को मानता है, किंतु उन्नत भक्त मंदिर के विग्रह को परमेश्वर करके मानता है। वह भगवान के मूल रूप तथा मंदिर के भगवान के अर्च विग्रह या प्रतिमा में कोई अंतर नहीं देखता। यह उस भक्त की दृष्टि है जिसकी भक्ति भाव तथा भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में होती है, जबकि नवदीक्षित के लिए मंदिर पूजा एक नैतिक कर्म के रूप में होती है। मंदिर में विग्रह पूजा भक्त के कर्म में से है। वह नियमित रूप से सुंदर ढंग से सज्जित विग्रह का दर्शन करते जाता है और अत्यंत आदर के साथ भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके फल फूल तथा स्तुति जैसी पूजा की भेंट चढ़ाता है। साथ ही भक्त को चाहिए कि वह भक्ति में अग्रसर होने के लिए वह अन्य जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग या परमेश्वर का अंश के रूप में देखें। भक्त को प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए क्योंकि वह भगवान से संबंधित है। चूँकि सभी जीव मूलतः भगवान के अंश होने के कारण उनसे संबंधित है, अतः भक्तों को चाहिए कि उन्हें समान आध्यात्मिक स्तर पर समझें। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, पंडित की दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण, शूद्र, सूकर, कुत्ता तथा गाय एक समान होते हैं। वह उनके शरीर को नहीं देखता क्योंकि शरीर तो बाह्य वस्त्र के समान है। वह ब्राह्मण या गाय या शुकर के वेश को नहीं देखता, वह तो उस आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है जो भगवान का अंश रूप है। यदि भक्त प्रत्येक जीव को भगवान के अंश रूप में नहीं देखता तो वह प्रकृति भक्त कहलाता है। वह पुण्यतः आध्यात्मिक पद पर स्थित नहीं होता। अभी तो वह भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है, किंतु वह प्रतिमा के प्रति समस्त आदर भाव प्रदर्शित करता है। भक्त यद्यपि समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है, किंतु वह हर एक की संगति करने के लिए लायक नहीं रहता। क्योंकि शेर भगवान का अंश है, अतः इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे गले लगा लें। हमें केवल ऐसे ही व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए जिनमें कृष्ण भक्ति हो। हमें ऐसे व्यक्तियों को मित्र बनाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है। अन्य जीव असंदिग्ध रूप से भगवान के अंश है, किंतु चूँकि उनकी चेतना अभी भी प्रच्छन्न है और कृष्ण भक्ति विकसित नहीं हुए, अतः हमें उनकी संगति छोड़ देनी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव होते हुए यदि किसी का चरित्र अच्छा न हो तो उसकी संगति से बचना चाहिए, भले ही वैष्णव के रूप में वह पूजित क्यों न हो। जो भी विष्णु को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह वैष्णव है, किंतु वैष्णव से आशा की जाती है कि वह अपने में देवताओं के सद्गुण विकसित करें। श्रीधर स्वामी ने सत्वेन शब्द का सही अर्थ ध्येयेण का पर्यायवाची माना है। मनुष्य को अत्यंत धैर्यपूर्वक भक्ति करनी चाहिए। उसे भक्ति करनी इसलिए नहीं छोड़ देनी चाहिए कि उसके एक या दो प्रयास असफल रहें, उसे प्रयास करते रहना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी भी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य में उमंग होनी चाहिए और अत्यंत धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए।
यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए कृष्ण मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ। धैर्य अनिवार्य है। सफलता के लिए आवश्यक है कि विधि विधानों के अनुसार सेवा की जाए। हरे कृष्ण।